किसी ने सोचा भी नहीं था कि दुल्हन अपने ही दूल्हे को हत्यारे के पास धकेल देगी। वह अचानक कई वर्षों की भ्रष्टाचार और जटिलताओं के बाद व्हीलचेयर से उठकर खड़ा हो गया। उसकी जगह उसने दूल्हे के बड़े भाई की रक्षा की। धीरे धीरे दूल्हे को एहसास हुआ कि मंगेतर की टांगें कभी भ्रष्ट नहीं थी और जिसे वह वास्तव में प्यार करता था वह उसका अपना भाई था। अंततः दुश्मनों ने दूल्हे को तिरस्कार पूर्वक मार डाला, लेकिन भगवान ने उसे पुनर्जीवन का अवसर दिया। उसे शादी के चुनाव के दिन नए जीवन में जन्म लेने का मौका मिला। बड़ा भाई हमेशा की तरह पहले बोलकर अपने भाई को चुनने का अवसर देता है ताकि वह पिता के सामने सम्मान और गरिमा के साथ अपनी पसंद दिखा सके। पुराने समय की यादें ताजा हुई। बड़ा भाई और बहू को एक होते देखने के लिए उसने खुद को पक्षाघातित होने का विकल्प चुना। गु रुयान, जिसे परिवार ने त्याग दिया था, किसी को भी अपने रास्ते में आने की अनुमति नहीं देगी। उसने जानबूझकर चेंग युए को चुना, जो बड़े भाई के प्यार में थी। जब पिता को बेटे के चुनाव की खबर मिली, वे खड़े होकर विरोध करने लगे। उन्हें गुस्सा आया कि उसने जानबूझकर अपने भाई और प्रेमिका को अलग कर दिया। पिता ने कहा कि उसे खुद चुनने दिया जाए। पुरुष केवल इतना समझ पाए कि यह एक प्रक्रिया है ताकि स्वार्थ और लालच के गर्त में न गिरे। तभी गु रुयान अचानक व्हीलचेयर से कूदकर खड़ी हो गई और बोली कि वह जानती है कि लिन की वित्तीय श्रृंखला टूट चुकी है। वह 10 अरब का निवेश कर सकती है। शर्त यह है कि युवा मास्टर मुझसे शादी करेगा। महिला के दृढ़ निश्चय को देखकर पुरुष तुरंत समझ गया कि गु रुयान भी पुनर्जन्मित हो गई है। वह बोली कि यह केवल गु परिवार का धुएं का बम है और जब तक युवा मास्टर ले आओ मुझसे शादी करने को तैयार है, वह कल गु परिवार को अपनी उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पहचान घोषित करेगी। अप्रत्याशित रूप से यही गु रुयान थी जो बड़े भाई से शादी करने जा रही थी। उसने अपनी सबसे बड़ी संपत्ति का खुलासा नहीं किया और कहा कि वह 3 अरब का परिवार देने को भी तैयार है। पिता ने तुरंत गु रुयान को अपने अवैध बेटे से शादी करने का वचन दे दिया। चेंग युए नाखुश थी। उसने कहा कि मर भी जाए तो वह अपने भाई से शादी नहीं करेगी। भाई ने अपनी दया का अभिनय किया और चेंग युए फिर से प्रभावित हुई। इसका मतलब यह था कि 10 साल पहले वह और रुयान पानी में गिर गए थे। सौभाग्य से बड़ा भाई दोनों को बचा गया, अन्यथा वह और रुयान अपनी जान खो चुके होते। असल सवाल यह था कि वास्तव में किसने दोनों को बचाया। भाई को गु रुयान को बचाते समय पानी में फेंक दिया गया था। दोनों अंधे थे, लेकिन बाद में जो भाई दिखाई दिया वह रक्षक था। सौभाग्य से दाई दीदी समय पर आई और आदमी को बचा लिया। 2 अकृतज्ञ सफेद आंखों वाले लोग थे जिन्हें देखकर आदमी ने कहा कि दोनों किसी को नहीं चाहते। पिता गुस्से में थे कि उन्होंने शादी नहीं की। आदमी ने कहा कि वह टेंग्युए शाखा को संभाल सकता है। इस सड़े हुए स्टॉल को गैर शादी की शर्त के रूप में पिता लंबे समय से सड़े हुए स्टॉल को बाहर फेंकना चाहते थे, इसलिए